बड़े राजा इंद्र का समाज लगा हुआ था। राजा इंद्र को देख के मैना प्रसन्न हो गई, हो सकता है ये हमारे दामाद जी हो। लेकिन राजा इंद्र ने कहा माता जी मैं बाराती हूँ, दूल्हा पीछे पीछे। संत जी कहते जैसे माता मैना सभी बारातियों को देखते देखते जब भोले बाबा के पास पहुंचे, अब भोले बाबा का विकट रूप भयंकर जैसे देखे तो माता मैना क्रोध में आ गई। सबसे पहले आरती की थाली भोले बाबा के सामने चल दी। एक लोटा जो जल ले गई थी ना धार देने के लिए, आज जल उठाई और शिव जी के अक्ष के समक्ष पटक करके माता मैना वहां से भागी। जितने भूत प्रेत थे, भूत प्रेतों ने कहा बाबा ये आपकी सास रानी आई थी। परंपरा ये होती है सास आकर के सबसे पहले दूल्हे का स्वागत करती, परीक्षण करती हैं, लेकिन आपकी सास रानी आई तो वो आपका सम्मान नहीं करी बल्कि आपका अपमान की। भोले बाबा ने कहा जहां पहुंचते ही अपमान हो गया उस स्थान पर रहना ठीक नहीं, अब मैं बारात लेकर के वापस जाता हूं। भगवान विष्णु को पता चला कि भोले बाबा देवाल देव महादेव भूत प्रेत जो बारात लेके आए वापस जाने के लिए तैयार है। भगवान विष्णु आगे देवाल देव के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए, बाबा आप क्यों बारात लेकर के वापस जाना चाहते हो, क्या बात हो गई? अरे कहा हमारी सास रानी आई मैना, जिनको मेरा सम्मान करना था लेकिन मैना ने मेरा अपमान कर दिया। भोले बाबा किस बात को सुनकर के भगवान विष्णु ने कहा कौन सा अपमान किया? कहा मैना आई थी आरती उतारने के लिए, लेकिन आरती ना उतार करके आरती की थाली सामने पटक करके भाग गई। मेरा अपमान हुआ कि नहीं? भगवान विष्णु ने कहा भोले बाबा से, बाबा महारानी मैना ने आपका अपमान नहीं किया है बल्कि आरती की थाली आपके सामने पटक करके आपका सम्मान किया है। कहा इसमें ये कौन सा सम्मान? कहा महारानी मैना बहुत बुद्धिमान है, बहुत विवेकवान है, और इतना बुद्धिमान इतनी विवेकवान महिला संसार सागर में असंभव नहीं। जैसे आरती की थाली लेकर के आपके मुखारबंद की आरती उतारने के लिए चली तो उनको दिखाई पड़ा कि भोले बाबा के सर के ऊपर बढ़िया मणि से धारण एक मुकुट सौभाग्यमान हो रहा है। और ये जो मुकुट है मणि का ना, मणियों का जो मुकुट पहने हो सर्प की मणि का, ये सर्प की मणि का मुकुट हजारों करोड़ों सूर्य के प्रकाश को प्रदान करने वाला है। महारानी मैना ने विचार किया जिसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान हो और मणि के समान करोड़ों सूर्य का तेज विराजमान हो, ऐसे देवादेव महादेव को छोटी सी थाली में मैं कौन सी आरती करूंगी? आरती उतारना ये आपका अपमान होता तो आपके सम्मान में आरती की थाली पटक दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान भोले बाबा ने कहा चलो मान लो ठीक है, लेकिन हाथ में जो एक लोटा जल लेकर के आई थी, लोटा जल हमारे सामने पटक करके भाग के जा रहे हैं तो क्या मेरा अपमान नहीं हुआ? भगवान विष्णु ने कहा बाबा सच तो ये है महारानी मैना ने आपका अपमान नहीं किया, महारानी मैना ने आपका सम्मान किया है। इसमें कौन सा सम्मान? कहा महारानी मैना ने जब देखा कि हाथ में एक लोटा जल लेकर के आप को समर्पित करने के लिए चली, जल से आपका सम्मान करने के लिए तत्पर हुई तो उनकी दृष्टि आपके जटा मुकुट पर पहुंच गई और जटा मुकुट से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है और साक्षात गंगा जिसके सर पर विराजमान हो, ऐसे देवादेव महादेव का सम्मान एक लोटा जल से क्या किया जाएगा? अगर एक लोटा जल से किया जा रहा है तो देवादेव महादेव का अपमान है, तो आपका अपमान नहीं बल्कि आपके सम्मान में लोटे का जल सामने पटक करके चली गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान शिव ने कहा अगर मेरा सम्मान की विवाह के तैयार। अब इधर मैना जी गई, जाकर के सबसे पहले नारद जी को हजारों हजार गाली देना शुरू। बेटी का विवाह कोई अगुआ अगर करवा देता है ना और कहीं थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हो गया तो ज्यादा गाली अगुए बेचारे को मिलती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जो विवाह में मध्यस्थ होता है ना सारी गाली उसी, कहीं थोड़ा सा तू तुम विवाह में, तू तू मैं, बारात आने में, तू मैं, जाने में, विदाई में या विवाह के बाद अगर कहीं से थोड़ी सी भी असुविधा अगर कन्या के या वर के जीवन में आ जाती है ना तो हजारों हजार गालियां अगुए को मिलती है। अब नारद जी को गाली मिलनी शुरू हो गई। मैं नारद का क्या बिगाड़ दिया था? नारद जी ने मेरे साथ बहुत गलत कार्य किया है और नारद जी को सजन हजारों हजार गालियां देना शुरू की। नारद कर मैं काह बिगाड़ा,
उजारा भवन सोल दिन बसत विचारा नारद कर मैं कार बिगाड़ा। और नारद जी महाराज जब देखे कि माता मैना बहुत रुष्ट हो गई क्रोध में, नारद जी माता मैना के घर से दूर जाके खड़े हो गए और माता मैना ने नारद जी को गाली देना शुरू किया। पूरा परिवार एकत्र हो गया, पार्वती जी विराजमान है। पार्वती जी ने देखा कि महात्मा नारद जी को बहुत गाली मिल रही है, तो पार्वती जी ने मैना जी के चरणों को पकड़ लिया। मैना जी से कहा मां इसमें गलती महात्मा नारद बेचारे की क्या है? गलती अगर है, कुछ जीवन में कुछ दोष है तो मेरे कर्मों का दोष है। जो मुझे ऐसा पति मिल रहा है इसमें नारद जी की कोई गलती नहीं। अगर दोष है तो मेरे कर्म में है, जब मेरे कर्म में वही लिखा गया है जोगी जटिल काम मन नगन मंगल वेग, इसमें नारद जी का अपमान करना तो बड़ा गलत। कुछ लोग नारद जी के पास पहुंचे और नारद जी से कहा अगर यहीं खड़े रह जाओगे तो माता मैना ने प्रण कर लिया है कि ऐसे देवादेव महादेव के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। तो नारद जी आए चुपके सबसे पहले आकर के महारानी मैना और राजा हिमांचल पार्वती जी के मध्य में खड़े हो गए और नारद जी ने जा करके महारानी मैना को समझाना प्रारंभ किया। अब नारद सब ही समझावा, अब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा, पूर्व कथा सुनावा, मैना सत सुनऊ मम बानी, मैना सत सुनऊ मन बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। नारद जी ने कहा तुम्हारी ये पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं कि आज सबकी जगत जननी अम्बा ब्रह्मा जगदम्बा के रूप में अवतार हुआ है। पिछले जन्म में सती के रूप में थी, भोले बाबा की पत्नी थी। इस तरह से योगाग्नि में जाकर के पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ अपने शरीर को नष्ट कर लिया। पार्वती जी के रूप में जन्म हुआ, पति के रूप में शिव जी को पाने का इनका संकल्प है। पूरी कथा महात्मा नारद जी जब समझाए तो मैना और महाराज हिमांचल के जीवन में कुछ आनंद आया। तब मैना